A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I welcome you all once again uh, in the chapter Stars and the Solar System. This is one of the chapters in 8th class science, and in first video we talked about the universe, astronomy, celestial bodies or heavenly bodies, and we also discussed about some features, main features of moon. If you remember, the first feature of the moon is that it is the closest heavenly body to the earth. अर्थ के सबसे नज़दीक अगर कोई हेवनली बॉडी या सेलेस्टियल बॉडी है तो वो चांद है. ये तो पहला फीचर है. इट इज़ द क्लोजेस्ट हेवनली बॉडी टू द अर्थ. सेकंड फीचर अगर हम इस मून का देखेंगे तो इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर सन. सन के बाद अगर कोई रोशन ऑब्जेक्ट, रोशन कोई चीज़ स्काई में है तो वो है चांद. ये तो हो गया इसका दूसरा फीचर. फिर तीसरा फीचर अगर हम देखेंगे चांद का, द सरफेस ऑफ द मून हैज़ क्रेटर्स एंड माउंटेन्स. चांद की जो सतह है उस पर बड़े बड़े गड्ढे हैं. कशर पे वन दोब तो बेश अत मज बड़ बड़ पहाड़, बेश अत पे बड़ बड़ पहाड़. इट हैज़ ह्यूज माउंटेन्स. Another feature of moon is that it doesn't have any atmosphere. It doesn't have any atmosphere and water. ना इसके पास atmosphere है, ना इसके पास पानी है. So we can say that life is not possible. Life is not possible on the moon. First feature of moon is that it is the closest heavenly body to the earth. Second, it is the brightest object in the sky after sun. Third one, we can say that its surface has craters and mountains. Another feature of moon is that it doesn't have any atmosphere or water, so life is not possible on the moon. And we have also talked about that the earth is about 384,400 kilometers away from the moon, or we can say the moon is about 384,400 kilometers away from the earth. चांद जो है वो 3,84,400 किलोमीटर दूर है ज़मीन से. तो ये तो हमने 5 फीचर्स डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में. आज हम 6th फीचर देखेंगे मून का. 6th फीचर जो मून का है वो ये है कि जो डायमीटर है मून का, द डायमीटर तो आपको पता होगा. डायमीटर किसको कहते हैं? मैथमेटिक्स में आपने डायमीटर तो सुना होगा. जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल मैं एक बनाऊंगा यहाँ पे. ठीक है. इस सर्कल का अगर हम सेंटर रखेंगे, सेंटर के बीच में अगर हम एक लाइन सेगमेंट एक डालेंगे इस एज से यहाँ तक, इस एज से इस एज तक सेंटर के बीच में जो लाइन सेगमेंट जा रही है इसको हम डायमीटर कहते हैं. हाँ, सेंटर से एज तक जो लाइन सेगमेंट होती है उसको रेडियस कहते हैं. मगर अगर एक कंप्लीट एज से एज तक जाए
सेंटर के बीच में, थ्रू द सेंटर, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज द डायमीटर। तो अगर हम चांद का डायमीटर देखेंगे तो वो है द डायमीटर ऑफ मून, द डायमीटर ऑफ मून is the diameter of moon is 3184 किलोमीटर्स। जो चांद का जो डायमीटर है वो है 3184 किलोमीटर, जो कि दैट इज 1/4 of diameter of the अर्थ का जो डायमीटर है उसका चौथा हिस्सा जो है दैट इज 3184 किलोमीटर इज द डायमीटर ऑफ द मून। तो फिर अर्थ का कितना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो वहाँ पे हमें निकलेगा अर्थ का डायमीटर, अर्थ डायमीटर जो है, Earth's diameter is 12,756 किलोमीटर। ये है अर्थ का डायमीटर और ये है मून का डायमीटर। सो द डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ओके, ये तो था 6th फीचर। अब हम 7th फीचर देखेंगे। 7th फीचर जो मून का है कि द डे साइड, चांद पे जो दिन का टाइम होता है, द डे साइड जिस पर आफताब की रोशनी पड़ती है, द डे साइड ऑफ द मून, द डे साइड ऑफ द मून, द डे साइड ऑफ द moon has a temperature of 110 डिग्री सेल्सियस। दिन में जो चांद पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 110 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस अगर होता तो पानी उबलने की प्रोसेस में चला जाता है, यानी पानी उबलता है 100 डिग्री पे, पानी उबलता है ग्रकुन आब, और यह कोता यह हद खोत वारिया ज्यादा 10 डिग्री सेल्सियस, ये 110 डिग्री सेल्सियस है, तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। इट इज अनबेरेबल, इसको हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे 110 डिग्री टेम्परेचर। तो क्या लाइफ पॉसिबल है? इज लाइफ पॉसिबल ऑन मून? नो, लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन मून। हमने देखा वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है। चलिए उन दोनों चीज़ों को छोड़ के टेम्परेचर देख लेते, टेम्परेचर भी बहुत ख़तरनाक है। 110 डिग्री टेम्परेचर जो है, 100 डिग्री पर तो पानी उबलना शुरू होता है, तो दिस इज अनबेरेबल टेम्परेचर। अच्छा, अब नाइट का टेम्परेचर देखते हैं। And the night side of the moon, and the night side of the moon, and the night side of the moon has, कितना टेम्परेचर होता है नाइट साइड, मतलब चांद के जिस हिस्से में नाइट होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर होता है -150 डिग्री सेल्सियस। माय गॉड, दिस इज again unbearable, -150 to 50 डिग्री सेल्सियस। अर्थ पे जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है वो साइबेरिया में है, वहाँ पे -50, -55, इवन -60 तक चला जाता है टेम्परेचर, तो वहाँ पे तो जीना मुश्किल है। तो ये तो -150 डिग्री सेल्सियस है, इंसान तो कम से कम ज़िंदा नहीं रह सकता है। सो दिस इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। दिन में 110 डिग्री सेल्सियस, दैट्स अनबेरेबल, और नाइट में
जो चांद पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है -150 डिग्री सेल्सियस. सो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. सो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन मून. एट्थ सेटअप, एट्थ फीचर अब चांद का देखेंगे कि मून का एक और नाम भी है. मून इज ऑल्सो नोन एज ल्यूना. इसका एक और नाम भी है चांद का, ल्यूना भी इसे कहते हैं. मून जो हमारा, चांद जो हमारा है, इसको एक और नाम भी दिया गया है, ल्यूना. एक और फीचर है मून का, द मून always presents its same phase, presents its same phase, same phase towards the earth, towards the moon always presents its same face towards the earth. जो चांद है ये हमेशा एक ही फेस, एक ही जो इसका सरफेस है वो ज़मीन की तरफ रखता है. यानी दूसरा साइड हमने आज तक इसका नहीं देखा है. जो चांद का जो पिछला हिस्सा है वो आज तक ज़मीन पे बैठ के हमने कभी नहीं देखा है. हमने सिर्फ चांद का एक ही फेस, जो एक ही चेहरा है, पीछे का जो चेहरा है चांद का, वो हमने कभी नहीं देखा है. हमने सिर्फ इसका आगे वाला जो फेस है वो हमने देखा है. जो पिछला साइड इसका है वो हमने आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा है. हाँ, जो चांद पे गए हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, तो वहाँ पे जाके उन्होंने उस डार्क साइड को भी देखा होगा. जो पिछला साइड है चांद का वो देखा होगा. तो ज़मीन पर तो हमने इसका सिर्फ एक ही फेस हमेशा देखा है. इसका जो पिछला फेस है, बैक साइड है, वो हमने कभी इसका नहीं देखा है. तो ये तो था 9th फीचर. अब हम इसका 10वां फीचर देखते हैं. 10th फीचर चांद का देखते हैं. 10वां फीचर ये है कि the first person to visit moon is नील आर्मस्ट्रॉन्ग. उसका नाम क्या था जो जिसने पहले विजिट किया मून पे? इट वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, an American astronomer in 1969, 21st July 1969 में सबसे पहले चांद पे अगर किसी ने कदम रखा वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर. और उसके साथ एक और एस्ट्रोनॉमर था जिसका नाम था एडविन एल्ड्रिन. ठीक, तो ये तो थे 10 फीचर चांद के. अभी कुछ और बाकी है. 11th फीचर, एक और फीचर देखते हैं. इम्पोर्टेंट फीचर है चांद का, वो है कि द ग्रेविटेशनल पुल. The gravitational pull is 1/6 that
of the earth. जो ग्रेविटेशनल पुल है, यानी जो कशिश है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ज़मीन में जो ग्रेविटेशनल पुल है उसका छठा हिस्सा है, 6th पार्ट ऑफ द अर्थ। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर ज़मीन पे हम किसी चीज़ का वज़न करते हैं, वेट करते हैं, तो अगर वेट 6 किलो निकलता है, 6 kg निकलता है, तो उसी चीज़ को अगर हम चांद पे ले जाएंगे तो वो सिर्फ उसका जो वज़न होगा, उसका वज़न सिर्फ 1 kg होगा। अगर हम ज़मीन पे किसी चीज़ का वज़न करते हैं, अगर उसका वज़न 6 किलो निकलता है, तो चांद पे अगर हम उसका वज़न करेंगे तो वो सिर्फ 1 किलो वज़न होगा। तो इसी से पता आपको चल गया होगा कि ग्रेविटेशनल पुल जो है, ज़मीन की जो कशिश है, वो ज़्यादा है निस्बत चांद से, बनिस्बत चांद से। So the gravitational pull is 1/6 that of the earth. उसके बाद हमारा 12वां फीचर मून का है कि जो चांद है इसकी अपनी रोशनी नहीं है। The moon does not have its own light. The moon does not have its own light. That is why it is known as satellite. Satellite वो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है। The moon does not have its own, does not have its own light. चांद जो है इसकी खुद की लाइट नहीं होती है। तब हमें चांद क्यों रोशन दिखाई देता है? It actually reflects the sunlight falling on it. यह रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को जो इस पर पड़ती है। जिस तरीके से एक लैंप अगर हम लेंगे, लैंप की रोशनी बराह रास्त हम पर पड़ती है, ठीक है। इट हैज़ इट्स ओन लाइट, अ लैंप हैज़ इट्स ओन लाइट। और अगर हम ये, जैसे यहाँ पे स्केच पेन है, ये आपको दिखाई दे रहा है मगर इसकी खुद की लाइट नहीं है। Still this pen is visible to us. Still this sketch pen is visible to us. ये sketch pen हमें दिखाई दे रहा है मगर इसकी खुद की लाइट नहीं है। तो हमें क्यों ये दिखाई दे रहा है? हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पर जो लाइट पड़ रही है, आफ्ताब की जो रोशनी इस पर पड़ रही है या लैंप की जो रोशनी इस पर पड़ रही है, दिस स्केच पेन इज रिफ्लेक्टिंग दैट लाइट। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है सनलाइट को, या जो इस पर लैंप की लाइट पड़ रही है इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तभी ये स्केच पेन हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम ये लाइट बंद करेंगे, सूरज की रोशनी बंद करेंगे, तो ये हमें दिखाई नहीं देगा, बिकॉज इट डजंट हैव इट्स ओन लाइट। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट। ये वही लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है जो इस पर पड़ रही है, चाहे सूरज की पड़ रही है या किसी लैंप की पड़ रही है। ठीक इसी तरीके से हमारा चांद भी है। चांद जो है इसकी खुद की लाइट नहीं है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसकी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है? सन की लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट। So the moon does not have its own light. It reflects the light. It reflects the sunlight falling on it. Okay, that was the 13th feature of the moon. 12th feature of the moon. Now we have the 13th feature of the moon. Moon takes 27 days, 7 hours and 43 minutes to complete one revolution, to complete
one revolution to complete one revolution around the earth, around the earth. चांद जो है वो जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर पूरा करता है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, 27 days 7 hours and 43 minutes. Moon takes 27 days 7 hours and 43 minutes to complete one revolution around the earth. जमीन के गिर्द एक चक्कर पूरा करता है चांद 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट्स में, ठीक। और जो न्यू मून टू न्यू मून है, ये न्यू मून टू न्यू मून जो स्टेज है, यानी कशिर पे वनो चंद्र नेरान छ और नयस नव चंद्र बे नेरनस मज टाइम लगान, नव चंद्र पत आहिस्ता आहिस्ता अमिक स्टेजेस, हाफ मून, फुल मून, पत बे रिड्यूस गसान, पत बे गब गसान, पत बे न्यू मून, यानी न्यू मून टू न्यू मून, चंद्र पे नए चंद्र तम इस पीरियड जो पीरियड है दैट इज 29.5 days, 29.5 days, 29 दोष अत लगान नए चंद्र पे नए चंद्र तम लगान 29 दो, 29.5 days, ठीक है। तो चांद तो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, वो हमने देखा। इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 27 days 7 hours and 43 minutes. However, from new moon to new moon, it takes 29.5 days. And then we have this speed of the moon. Speed of the moon. Speed जो मून की है, जो ये अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है मून, तो हमें पता है 27 days 7 hours and 43 minutes। तो इसकी जो स्पीड है, इसकी जो रफ्तार है, स्पीड जो है 1.022 किलोमीटर पर सेकंड ये रिवोल्यूशन करता है, यानी अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। कौन? जो मून है